ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ऐसी कौन सी नारी है जो दिन में बहन और रात को नारी और सुबह लगे सबकी महतारी। दोस्तों, यह पहेली सुनकर के शायद आप चौंक गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जो दिन में बहन और रात को नारी और सुबह लगे सबकी महतारी। लेकिन यह पूरी तरह से सत्य है। दोस्तों, यह पहेली अपने आप में धर्म, कर्म और निष्ठा को समेटे हुए है। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर हम आपको महाभारत के एक रोचक प्रसंग से देंगे और इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको इस पहेली का मर्म पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए और आपको इस पहेली का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों, राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने यह निश्चित किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक कारण था कि उनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया। भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि विरथ बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज्य किया। विरथ के 14वीं पीढ़ी के बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर के देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तभी देवी गंगा वहां पर आ गई। वह पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू नीचे गिर गया और अनजाने में ही उनके शरीर का ऊपरी भाग नग्न हो गया। उन दिनों की आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीची कर ली थी, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे उन्हें घूरते रहे। इसी अनुचित आचरण और असभ्यता को देख करके इंद्र ने महाभिषक से कहा कि तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो, तुम्हें वापस जाकर के फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह तवज्जो मिलने का आनंद उठाती हुई प्रतीत हो रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा कि यह पूरी तरह अनुचित है, तुम्हें भी वापस जाकर के एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे तब तुम वापस आ सकती हो। दोस्तों, महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते तो उसमें इतने खो जाते कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी के पास से ही वह नदी बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया और गंगा उनका इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह चीज ला करके पेश कर देते। अगर एक दिन की बात है कि महाराज शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर से प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। महाराज शांतनु की बात को सुनकर के गंगा मैया तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी तो करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे
कि वह राजी हो गए। गंगा उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर के नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें यह याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते रहे। गंगा ने एक और पुत्र को कुछ दिनों के बाद जन्म दिया। वह बिना भी एक शब्द बोले जाकर के बच्चे को नदी में डुबोआई। महाराज शांतनु यह सब देख करके पागल हो उठे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वह गंगा चली जाएगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर के 7वें बच्चे तक यही सिलसिला लगातार जारी रहा। महाराज शांतनु बुरी तरह से आतंकित हो चुके थे। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक पहुंच गए। जब वह बच्चे को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर के बच्चे को छीन लिया और कहने लगे कि अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बता करके जाऊंगी। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय थी, जिसमें दैवीय गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठ करके पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। वे महाराज वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दैवी गुणों वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा कि मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा कि चलो वह गाय लेकर के आते हैं। 1-2 वसुओं ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया कि कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले कि ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर के आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी की और तुम मेरी ही गाय को चुराना चाहते हो। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उनके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे, जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूं, मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वह इस धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यह जीवन बिताना न पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। लेकिन 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ और 16 साल का होने पर मैं उसे आपके पास वापस लेकर के आ जाऊंगा। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए, उन सब की शिक्षा उसे मिल सके। गंगा बच्चे को लेकर के चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन चुका था। वह निराश होकर के इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी तरह से 16 साल बीत गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर के शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई।
और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छी तरह से राजपाट को संभाल लिया और शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए और वह फिर से शिकार पर जाने लगे और फिर प्रेम में पड़ गए। दोस्तों, अब आइए पहेली पर आते हैं। दिन में बहन, रात को नारी, सुबह लगे सबकी महतारी। दोस्तों, यह तीनों रूप मां गंगा के ही हैं। दिन में मां गंगा की धारा निरंतर बहती है और अपने जल से सबको लाभान्वित करती रहती है। मां गंगा का प्रवाह कभी नहीं रुकता, वह निरंतर बहता रहता है। गंगा के जल से प्यासे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं, किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और अन्न का उत्पादन करते हैं। दिन में मां गंगा का यह प्रवाह बहन उनके बहने वाले रूप को दर्शाता है। मां गंगा निस्वार्थ भाव से धरती पर जीवन बनाए रखने में मदद करती है और रात्रि के समय मां गंगा महाराज शांतनु के साथ एक नारी का धर्म निभाती है, क्योंकि मां गंगा ने महाराज शांतनु के साथ विवाह किया था और रात्रि के समय में पत्नी का धर्म निभाती है और सुबह प्रातः काल होते ही सभी के लिए माता के रूप में पूज्य होती है। श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं और अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह से मां गंगा के जल के निरंतर बहाव के कारण दिन में बहन हुई और महाराज शांतनु की अर्धांगिनी होने के कारण रात को नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। इसीलिए रात को नारी हुई और सुबह होते हुए सूर्य की पहली किरण के साथ मां गंगा में सभी लोग स्नान करके अपने पापों की मुक्ति करते हैं और मां कह करके पुकारते हैं, जो सारे संसार की मां है। अपने जीवन को लोग धन्य बनाते हैं। इस तरह से सुबह सबकी माता होती है। यह तीनों रूप हैं मां गंगा के। दिन में बहन, रात को नारी, सुबह लगे सबकी महतारी। दोस्तों, आप इस उत्तर से कहां तक संतुष्ट हैं? क्या आपको इस पहेली का उत्तर संतोषजनक लगा है? तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।